साबा पंदी सदेवा के बेटाबा लाइए ललकाई मातिए तारा गाड़ी दलकाई हो बाबू सो। बड़ा बाबू बोले कि इतना इतना पेपर है, देख लो माधर चौथ, हम कहाँ जाएंगे। हाँ, किसी को 6 महीना रखा है, किसी को साल भर रखा है, हम नहीं जाएंगे। तब हम गए कि नहीं जाएंगे। सर समस्तीपुर पहुँचे वहाँ पर, तब एसपी साहब के पास पहुँचे, वहाँ कागज दिए। एसपी साहब यहाँ रोसड़ा फोन किया, तब भी नहीं सुना, कोई बात हमको नहीं दिया। तब वहाँ से घूर के हम चला आए हैं समस्तीपुर से। नमस्ते दोस्तों, अभी हम रोसड़ा थाना के लालपुर गांव में, और यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद उनकी माता जी है वो फपक के रो रही है और हाथ में एक आवेदन का टुकड़ा रखे हुए। दोस्तों, इनका बेटा जो मुंह से बोल नहीं पाता था, गोंग था और मुंह से आवाज नहीं निकल पाता था, हाथ हिला हिला कर अपनी बातों को परिवार वालों को बताता था। इस गरीब माँ का बेटा गांव में ही एक व्यक्ति के यहाँ ट्रैक्टर पर काम करता था, और दोस्तों ट्रैक्टर और जेसीबी से अवैध खनन होता था मैसर चौर में, और इनका बेटा उसी ट्रैक्टर पे काम करता था, और खनन के दौरान ट्रैक्टर पलट जाता है और इनके बेटा की मौत हो जाती है। उसके बाद ट्रैक्टर मालिक जो है इनके बेटे को लाश को गायब कर देता है। अगर इनका बेटा का लाश आ जाता बाहर तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम होता, गाड़ी की जांच होती और कहीं ना कहीं अवैध खनन का मामला सामने आ जाता। इसीलिए इनके बेटे को लाश को गायब कर दिया गया है, ऐसा शंका ये लोग जता रही है। दोस्तों, ये उनकी माता जी बेटा के दीना साबा पंदी सदेवा के बेटाबा लाइए ललकाई मातिए तारा गाड़ी दलकाई हो बाबू सो। ये बोल रही हैं कि सहदेव ने इनके बेटा को मट्टी के नीचे गाड़ दिया, और इनका शंका है ऐसा दोस्तों, क्योंकि गांव के ही सहदेव पंडित के गाड़ी पे इनका जो बेटा जो मुंह से बोल नहीं पाता था, अपने परिवार को गरीबी से उबारने के लिए रोटी के जुगाड़ में काम करता था, और दोस्तों एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटता है, और गाड़ी पलटने के बाद इनका लाश देने के बजाय लाश को गायब कर दिया जाता है। या तो नदी में फेंक दिया गया दोस्तों, या मिट्टी में गाड़ दिया गया, या कहीं दूर जो है लाश को ठिकाने लगा दिया गया। उसके बाद से आज 20 दिन बीत गया है, लेकिन ये अपने बेटे के लाश के लिए तड़प रही है, बेटे के लिए तड़प रही है, लेकिन न तो रोसड़ा थाना इनकी मदद कर रहा है। ये आवेदन रोसड़ा थाना में दिया हुआ 20 दिन हो गया। ये सरासर मर्डर का मामला है दोस्तों। अगर कोई अवैध खनन करता है, बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाता है, बिना कागज का गाड़ी चलाता है, और किसी मजदूर की मौत हो जाती है, उसके लाश को गायब करके पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। ये मदन यादव जी की पत्नी है। 1 मिनट माताजी, 1 मिनट माताजी, कितने को बेटा रहे हैं के? कितने? 20 साल के हो बाबू। कहाँ काम करे रहे? कहाँ काम करे? सहदेवा पंडित लंगा काम कर ट्रैक्टर पर रहे बाबू, तेरा कतारा पर गाड़ी पलटी खैला कई बाबू, हमर बेटा मतिए तारा धाइए देला कई नी पता कहिए से गाड़ के लाश के न पता कर दिया। वहाँ से बोला कि तुम्हारा बेटा नहीं है हमारे यहाँ। 20 फीट नीचा से टेलर उल्टा लाश तरीम दबा के जेसीपी से फिर कौन जगह पे टेलर पलटा? मैसर चौर में था। दोस्तों, ये आवेदन का टुकड़ा है जो मदन यादव जी रोसड़ा थाना में दिए हैं कि मेरे मूक बादिर बेटा जो सहदेव पंडित के यहाँ काम करता था, ट्रैक्टर पलट गया, जिस ट्रैक्टर पे इनका बेटा था, अवैध खनन हो रहा था, गाड़ी का शायद पेपर ना हो, लाइसेंस ना हो, लाश को गायब कर दिया अपने बचने के लिए। किस दिन निकला था और कब निकला था? 1 तारीख के सर निकला था। अच्छा, की नाम रहे? रवि शंकर कुमार नाम था उसको।
रविशंकर नाम था? जी। अच्छा, क्या बजे सुबह में निकला था? 9 बजे। खाना पीना खा के निकला था? नहीं, खाना नहीं खाए थे। क्या मतलब आप कुछ बोल के गया था घर से? जी, हम पूछे थे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि हम जेसीबी पर जा रहे हैं। तो अच्छा, तो बोल नहीं पाते थे, फिर बोले? इशारा हम बोल रहे थे सर, हम उसको इशारा समझती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बोले कि ठीक है जाइए। तो फिर क्या हुआ? तो फिर चले गए उसको पास। तो वही दिन से नहीं आए। हम मुखिया जी से हम मांगे मदद, तो मुखिया जी बोले आपको पंचायत से हम नहीं जीते हैं, अपना बेटा को खोज लो। शंभू मुखिया जी कलवारा के। शंभू मुखिया जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से गरीबों के साथ आपका व्यवहार होगा। कहीं ना कहीं आपकी जो प्रतिष्ठा है उसके हिसाब से तो ये काम नहीं हुआ। सोचिए किसी का बेटा, जवान बेटा गायब हो जाए और गायब नहीं हो, सोचिए कि सरासर मर्डर है। क्योंकि कोई अवैध खनन करे, अवैध गाड़ी चलाए और उस गाड़ी पे बैठा हुआ मजदूर जो 2 रोटी के तलाश में काम करता हो, दिन रात मजदूरी करता हो, जिसके मुंह में आवाज़ नहीं हो, उसकी लाश को गायब कर दिया जाए। इसलिए कि गाड़ी लाश सामने आ जाएगा तो गाड़ी पकड़ा जाएगा, अवैध खनन का मामला खुल जाएगा। और ये आवेदन है जो मदन यादव जी दिए हैं। क्या तारीख को आवेदन दिए थे? 3 तारीख को। पुलिस उसके बाद कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया सर, बाबू नहीं अलो पुलिस के थाना, मुंह भर दल को, मुंह भर दल का नहीं अलो थाना। पुलिस के पैसा दे दे। पुलिस के पैसा दे दल, बारा बाबू नहीं आया। वही पर गरीब लोग के काकी से जाओ, हम नहीं एफआईआर करने के लिए। क्या बोले बड़ा बाबू पर? सबसे पहले तो बड़ा बाबू थाना प्रभारी क्या बोले? बड़ा बाबू बोले कि इतना पेपर है, देख लो माधर चौथ, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, किसी को 6 महीना रखा है, किसी को साल भर रखा है, हम नहीं जाएंगे। तब हम गए कि नहीं जाएंगे। तब सर समस्तीपुर पहुँचे वहाँ पर, तब एसपी साहब के पास पहुँचे, वहाँ कागज दिए हैं। एसपी साहब यहाँ रोसड़ा फोन किया, तब भी नहीं सुना, कोई बात हमको नहीं दिया। तब वहाँ से घूर के हम चला आए हैं समस्तीपुर से। दोस्तों, रोसड़ा थाना में जाते हैं आवेदन लेकर के, तो थाना प्रभारी बोलते हैं मादर चौथ, 3 महीना से हमारा उतना कागज रखा हुआ है, हम उसको देखे कि इसको हमारे बेटा को खोज। अरे बेटा को खोजना नहीं है, बेटा के लाश को बरामद करना है। क्योंकि गांव के ही सहदेव पंडित और इधर और नाम लिखा हुआ है, सहदेव पंडित, उनके और दिनेश पंडित और मुकेश पंडित। अरे भैया, बाय नेम एफआईआर है, बाय नेम कंप्लेन है, तो बेटा को नहीं खोजना है। इनको पकड़ करके थोड़ा पूछते ना कि तुम्हारे गाड़ी पे था, उसी गाड़ी पे था जो गाड़ी पलटी खाया, उसके बाद उसका लाश कहाँ गया, ये खोजना था ना थाना प्रभारी जी। बाबू हमरा बेटा के 9 बजे गाड़ी उनतला माटी दर में धोदल कराता राती बिनसरवा में गाड़ी अइलो, गाड़ी ठीक भलन बड़ी यहाँ शर्मा यहाँ भोला शर्मा यहाँ गाड़ी ठीक भल। अच्छा, रात में गाड़ी पलट ले, केकरा कन फेन ठीक भले? 4 तारीख के भोला शर्मा यहाँ हाट गाछी में ठीक हुआ था, गैरेज में। वही गाड़ी जिस पे आपका बेटा था, उसी गाड़ी पर हमारा बेटा रहा बाबू। वह गाड़ी उनतले हन, भोर में गाड़ी अइले हन, भोर में जेसीबी अइले, हमरा बेटा के माटी दर में धो के तब जेसीबी आए। दोस्तों, वो जेसीबी भी वापस आ गया, वो ट्रैक्टर भी वापस आके मरम्मत हो गया, लेकिन इनका बेटा नहीं आया। दोस्तों, जो 200-300 रुपया कमाने के लिए गया था, दोस्तों, ये गरीब परिवार है, यादव परिवार है, दर्द में रो रहा है, तड़प रहा है, कलप रहा है, और थाना प्रभारी मादर चौथ गाली देते हैं, इसको मदद नहीं करते हैं। एसपी साहब के पास जाते हैं, एसपी साहब टाल मटोल करके कहते हैं कि थाना को कह दिए जाइए, और थाना प्रभारी यहाँ कोई मदद नहीं करते हैं। दोस्तों, आप लोग मदद कीजिए, इनके बेटा की सरासर हत्या हुई है, ऐसा शंका है इन लोगों को, और थाना प्रभारी आप इस परिवार की मदद करवाइए। इस तरह से आप गाली नहीं दे सकते हैं किसी गरीब परिवार को, किसी यादव परिवार को मादर चौथ लगा के। मादर चौथ गाली दिया था। हाँ, मादर चौथ के बड़ा बाबू गाली दिया था। क्या बोला था? मादर चौथ यहाँ से भागो नहीं तो तुमको मुक्का मारेंगे, एक मुक्का का दमे है, तुम यहाँ से भागो, निकलो। रोसड़ा थाना प्रभारी, रोसड़ा थाना में। दोस्तों, बड़ा बाबू कागज जमा नहीं करते रहो, कल का मैं बाहर काम करेगा नहीं करेगा, हमको की करने लगा। आप लोग गरीब लोग हैं, की कर लेगा, हम नहीं लेगा। गरीब लोग हैं,
ये लोग क्या कर लेंगे, आवेदन नहीं लेंगे, थाना में गाली देंगे। दबंग लोग ट्रैक्टर से इनका बेटा का हत्या करके लाश गायब कर दिया और ये लोग एसपी का ऑफिस, डीएसपी ऑफिस भटक रहे हैं एक कागज का टुकड़ा लेकर के, जिसे कोई नहीं ले रहा है। पॉकेट में ले करके इधर उधर भटक रहे हैं, बेटा की लाश को खोज रहे हैं। दोस्तों कोई मदद नहीं कर रहा है। दोस्तों आप लोग मदद कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि पुलिस अधिकारी पे दबाव बने और इनका कम से कम केस तो दर्ज किया जाए। दोस्तों